नमस्कार दोस्तों, आज 10th का एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक आप लोग मैथ में इसके बारे से इसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, इससे आप बिल्कुल ही अननोन हैं। तो मतलब इस चीज़ के बारे में आपको अभी तक कोई भी जानकारी आपके पास नहीं होगी कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए आज हम लोग इसे शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ये मैथमेटिक्स का एक अलग टर्म है जिसके थ्रू आउट हम बहुत कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का रेशियोज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल तो आप सभी लोग जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम 1 डिग्री 90 डिग्री हो। एक ही डिग्री 90 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री तो 90 हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे रेशियोज़ बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपका 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोथिनस कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। और ये जो आपको कोण निकालना है, मतलब आप अगर कोण बी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोण के ठीक सामने पाया जाने वाला परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ बेस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऐसे 90 डिग्री बनाएं, इसका नाम हम बी सी ए फिर से कर दें, तो इस बार अगर हम इस कोण के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोथिनस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और बेस का मतलब होता है आधार। तो जो परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोण के जानकारी पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाला सीधा, बहुत सारे लोग स्कूलों में या हम लोग बताते हैं ताकि बच्चों का समझ रहे देखो सीधे के सामने ऐसे खड़ा है वो लंब है और जो लेटा हुआ है वो बेस है, जिस पे हम नहीं, रियलिटी ये है कि जो एंगल आपको फाइंड करना उसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर का डिसीजन लेते हैं। हाइपोथिनस अपनी जगह देखिए फिक्स होगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोथिनस होगा, उसमें कोई सोचने वाला नहीं है। लेकिन बेस अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आपको एंगल का जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज़ होते हैं। उन रेशियो में 6 रेशियोज़ हैं। कौन कौन से हैं? तो साइन है, कॉस है और आपका टेन है। अब हम इसके सामने क्यों लिख रहे हैं कि अब ये लोग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन के उल्टे को हम लोग कोसेक कहते हैं, कॉस के उल्टे को हम लोग सेक कहते हैं और टेन के उल्टे को हम लोग क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। अब इसके सामने एक एंगल लगाना जाता है, जैसे अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सामने देखिए हमने इसलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए कि एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब आता है इनके वैल्यूज़ को जानना। तो साइन थीटा हम पी से दिखाएंगे परपेंडिकुलर, बी से बेस को दिखाएंगे और एस से हाइपोथिनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को लें और उस राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या करें, एक परपेंडिकुलर ले ले और हाइपोथिनस साइड ले ले, दोनों का अगर रेशियो निकालें तो वो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो होगा साइन रेशियो। साइन है क्या? इट इज़ अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोथिनस। उसी तरह कॉस का है? रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोथिनस। टेन क्या है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब चूंकि मैंने इसके सामने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स होने का मतलब क्या होगा? कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं हाइपोथिनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन बेस, मतलब हाइपोथिनस अपॉन बेस। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो इसको याद रखने के लिए 3 का खाली सिखाया जाता है, बाकी आपको याद रखना। अगर आप इसको लाइन से याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक,
तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तभी होगा, कि अगर लाइन से नहीं याद रखेंगे तो आपको इसको जानने में दिक्कत होगा। कम से कम इन 3 की जानकारी होगी तभी आपको इसकी होगी। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग सीखते हैं, पंडित PBB अपॉन में HHB। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले या हर हर बम। तो पंडित बद्री प्रसाद, तो ये जो, अब इसको अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर दें तो ये वाला हिस्सा साइन का हो गया, ये वाला हिस्सा कॉस का हो गया और ये वाला हिस्सा टेन का हो गया। तो साइन का क्या होगा P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस, कॉस का क्या हो गया B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोथिनस, फिर आपका टेन क्या हो गया P/B, तो ये आपका हो गया P/B। अब चूंकि साइन जो है, कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं H/P। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या है B/H, तो इसको हम लिख सकते हैं H/B। और टेन थीटा क्या है B/B है, P/B है, इसको हम लोग लिख सकते हैं B/P। तो ये सभी हैं। इसमें आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में फार्मूला बहुत ज़्यादा होता है और फार्मूलों को बहुत ही बारीकी से यूज़ करना आना चाहिए। अब आता है कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ फिजिक्स से लेकर हर फील्ड में इसका यूज़ है, हर जगह इसका यूज़ है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मैं साइड हो जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आपको ये कॉपी कर लीजिए। फिर से याद रखिए कि परपेंडिकुलर और बेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर वही होता है जो एंगल के सामने होता है। घबराए में जब हम इसका न्यूमेरिकल, आज तो सिर्फ हम फार्मूला डिस्कशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पूरा इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले क्लास 10th लेवल के, उस सारे फार्मूलों को हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये आता है क्या है, जो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। जो भी, अब जैसे यहाँ थीटा है, इस एंगल को हम लोग नोट कर रहे थे, इस एंगल के हिसाब से हम इसको लेंगे। तो चीज़ें जो हैं वो एंगल के हिसाब से नोट की जाती हैं। तो अब तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आते हैं आगे। अब आते हैं कुछ फार्मूलों पर कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है, तो सबसे पहला रिलेशन आता है, चूँकि मैंने आपको पहले बताया साइन थीटा इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक और कोसेक इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब सबसे पहला हम ये लिख सकते हैं। दूसरा, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा। अब यहाँ आता है टेन थीटा। इसका 2 फार्मूले होते हैं, पहला 1/कॉट थीटा जो जनरली हम कम यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे। फिर आपका आता है कॉट थीटा। अब कॉट, ये सभी चीज़ें एक दूसरे के हैं, तो इसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, रहने देते हैं। तो कॉट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा हो जाएगा। चूँकि कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब यही फॉर्मूला हो जाएगा, बस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब आता है आपका सेक थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल बताया था, कॉस का, तो मतलब ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। और कोसेक किसका उल्टा था, वो था साइन का, इसलिए ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया। हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बम। तो पहला फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस, मतलब हम साइन का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस। उसी तरह कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोथिनस, तो हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोथिनस। अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, P/H अपनी जगह फिक्स रहेगा। ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, पलट जाएगा। तो हाइपोथिनस से हाइपोथिनस क्या हो गया, कट गया। आपको क्या मिल गया, P/B मिला। और P/B किसके लिए होता है, तो किसके लिए है भाई, tan के लिए। तो ये आपका इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। तो देखिए प्रूफ भी है सबके। अब उतना अगर लेंदी में आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको इतनी आसानी समझिए कि क्या फार्मूले होते हैं। ये सब जो है फार्मूले हैं जिसको आपको जानना होगा। अगर आप इसको नहीं जानेंगे
तो आपको दिक्कत होगा। फिर से मैं साइड हो जा रहा हूँ, इस फार्मूले को नोट किया। तो आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर आपको सारे फार्मूले हम आपको सिखाएंगे। हाँ, मैं हट गया, कॉपी कर लिया। अब आते हैं अगला रेशियो। अब आपके पास जो अगले रेशियो हैं उनके प्रूफ भी मैं बताऊंगा और आपको रेशियो भी बताऊंगा। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग नोन होंगे। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आप सभी लोग को नोन होगा, इसमें हमें नहीं लगता कि आपको अननोन नहीं होंगे आप इसके लिए। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम को आपको याद करना है। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है h = √, तो बात तो वही है। जब इसमें से रूट हटेगा, जब इसमें से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा। अब आता है साइन। अब हमने आपको पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बम के हिसाब से, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बम हर हर भोले के हिसाब से हमने आपको क्या बनाया, एक बताया था कि पहला किसका होता है, साइन का होता है। तो अगर ये साइन स्क्वायर है तो इसको साइन थीटा का स्क्वायर भी तो लिखा ही जा सकता है। इसका मतलब यही है, साइन पे स्क्वायर नहीं, थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं, ये इसका पूरा मतलब है। और इसका क्या मतलब है, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमने पहले LHS ले लिया। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड ये है, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड, इसलिए राइट हैंड हो गया। तो साइन थीटा की जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए, पंडित P/H। तो ये हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस के लिए B/H, तो ये हो जाएगा B/H का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगेगा तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, P² प्लस B² तो कहाँ तक हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली ऐड होगा। H² = P² प्लस B²। बट बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, तो H² की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, H² की वैल्यू होती है P² प्लस B² के बराबर होती है। मतलब H² की जगह हम ये लिख सकते हैं या इसकी जगह हम H² लिख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो अब हमारा जो इक्वेशन जो हमारा ये आ गया, तो ऊपर वाले P² को अब जो हमारे पास आ चुका है उसकी जगह P² प्लस B² है, तो P² B² को हटा के H² लिख सकते हैं। तो ये आपका मिल गया H²। अपॉन में क्या हो गया, H² से H² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला, 1। मतलब LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे यही प्रूफ होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये एक पहला रिलेशन हो गया। अभी और 2 हैं, तो इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए आप। तो इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलों को याद करना होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पॉज करके वीडियो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, लेकिन आपको ये 3 फार्मूला बनाना सीखने से अच्छा है कि आपको याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगा। अब इसी फार्मूले से 3 नए 2 फार्मूले बनेंगे। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो अगर हम साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखी जा सकती है। दूसरा, अगर मुझे इसी फार्मूले से साइन निकालना हो तब क्या मैं करूँगा, 1 तो अपनी जगह फिक्स हो गया, इस बार कॉस को भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो 1 है वो आपको 2 सब फार्मूला मतलब सब रिलेशन आपको दे दिया। तो ये बहुत बार ज़्यादातर हमको ये इसकी जगह यूज़ करने को मिलते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। अगला जो रिलेशन है हमारे पास, लिख लिया पॉज करके। अब अगला जो हमारा मेन रिलेशन है वो क्या है,
तो इसी तरह के दो और रिलेशन हैं। वो रिलेशन क्या है? पहला है, दूसरा रिलेशन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे भी आपको ध्यान देना होगा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS में क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस tan की वैल्यू क्या होती है? पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा tan के लिए। तो tan के लिए क्या है? P/B है। मतलब ये हो जाएगा P/B का होल स्क्वायर। P/B का होल स्क्वायर होने का मतलब 1 + P²/B²। जब हम LCM लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? B² हो जाएगा। और इसका LCM इसके मतलब B का वैल्यू इसमें गुणा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? B² + P²। इसका मतलब हुआ कि आपके पास P² + B² इज इक्वल टू B² है अपॉन में। जहाँ तक हमको पता है कि H² इज इक्वल टू कितना होता है? P² + B² होता है। ये कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला हाइपोथिनस के कारण। तो अब हमको पता है कि हम इतने को H² लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? P² + B² बदल कर क्या हो जाएगा? H² हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? B² हो जाएगा। अब इन दोनों को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब आपने इस तरह लिख दिया तो H/B, B/H कॉस का होता है और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो H/B हो गया। तो H/, अब जहाँ तक हमको पता है चूँकि सेक थीटा की वैल्यू होती है H/B, तो यहाँ से ये किस में बदल गया? सेक थीटा का स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यह भी आपका एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है इसका प्रूफ, नोट कर लीजिए। अब हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रिलेशंस आपको एकदम रटे होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए। और उसका जो इन्वर्स इधर उधर करके पलटने वाला भी अगर आपको याद होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा। कभी भी कोई भी फार्मूला ज़रूरत के हिसाब से अप्लाई हो सकता है। इसको लोग बच्चे कठिन इसीलिए मानते हैं, ऐसे होता है नहीं है। कठिन तो कुछ भी नहीं है मैथ में, अगर आपने उसको अगर समझ लिया तो चीज़ों को आपको ध्यान देना कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको नॉलेज होता जाएगा इस टॉपिक में। और इस टॉपिक पे बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने निकाल ले आया है। चलिए, तो अब मैं इसको, आपने वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसी से एक नए फार्मूला क्या क्या बनेंगे। अगर हमको इसके अकॉर्डिंग 1 लिखना है तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। या इसी से मुझे tan स्क्वायर लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। मतलब देखिए, उससे भी आपका 2 को इक्वेशन बना था, इससे भी 2 बन गया। चीज़ वही मेन 3 ही होता है, लेकिन उन्हीं तीनों को तोड़ मरोड़ कर किया जाए तो टोटल 9 हो जाते हैं। चलिए, इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है आपका क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। चलिए देख लेते हैं ये भी सही है कि नहीं है। चलिए, इनको भी हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS लेंगे तो वही सेम चीज़ 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा ले लिया, ये आपका मतलब LHS लिया तो इसको तो लेंगे नहीं। तो 1 + cot की वैल्यू क्या आती है? साइन कॉस टेन। टेन का ये मतलब है, टेन का क्या है? टेन का फॉर्मूला P/, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बम,
तो ये p/b होता है tan के लिए, और tan का उल्टा होता है cot, मतलब cot के लिए क्या होगा b/p हो जाएगा। तो ये आपका हो गया b/p का होल स्क्वायर। चलिए आगे, तो 1 + b² अपॉन में क्या हो जाएगा p² हो जाएगा। अब क्या होगा, टोटल के बटे में हम p² लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 + b², सॉरी p का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो p² हो जाएगा। अब जहाँ तक हमको पता है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन के हिसाब से हाइपोथिनस का स्क्वायर जो होता है p² + b² होता है, तो हम इसकी जगह फिर से क्या लिख सकते हैं h² लिख सकते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट होकर क्या बन गया h² बन गया, और अपॉन में p² आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं h/p का होल स्क्वायर। जहाँ तक हमको पता है कि कोसेक थीटा का, सबसे पहले देखिए मैंने यही लिखवाया है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोथिनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये हो गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, या इसको मैं से लिखें या इसको मैं से लिखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे क्या हो गया LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। तो जो हमारा LHS है वो क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। तो इसके अनुसार पे 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, LHS ये आपका आ गया। अब आगे जो आपके क्लास 10th में जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, थीटा sin 90 + थीटा sin 90 - थीटा, आपके लिए सिर्फ sin 90 - थीटा तक ही है, लेकिन हम आपको sin 90 का पूरा मतलब पूरा फार्मूला बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आगे आपके लिए यूज़। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th में चूँकि कम मैथ का कोर्स है, जब हम लोग पढ़ते थे तो इसका कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता था। अब यह कोर्स इतना कम हो गया कि जब 11th में वो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि साइंस साइड लेते हैं, मैथ छोड़ देते हैं। अब मैथ में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टर्म हैं जिससे फिजिक्स उनका इतना कमज़ोर हो जाता है, फिजिक्स में उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है कि वो मैथ का उतना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, उतना सीख नहीं पाते हैं, और उनका आगे जाकर फिजिक्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो फिजिक्स को जानने के लिए कम से कम आपको ट्रिग्नोमेट्री या और बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स टर्म हैं जिसको जानना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो हैं वह यह सीखेंगे कि sin 90 + थीटा, sin 90 - थीटा, sin 180 + थीटा, sin 270 + थीटा, sin 270 - थीटा, इन सभी को फॉर्मूले के रूप में किस हिसाब से लिखा जाता है। धन्यवाद।